मेरे गांव में एक शास्त्री जी कथा कहने आए थे जब हम 5 में पढ़ते थे। उन्होंने ये गीत गाया। बहुत छोटे में समझा तुम्हारी बात सुन तो थोड़ी गुस्सा दे बात पता है छोटे बोले या तो कहें सोने को बड़ुआ गंगा जल पानी, जनाए कहें कि स्टील को लोटा सरकारी नल को पानी। झूठे साची गाना गप्पा देना भगवान का नाम बोल के कह दे तो फिर नीचे गुच्छरिया डालेगा हसन लगत। गलत बात है। भगवान का नाम के व्यर्थ जाए तन जन सभी, ओ व्यर्थ जाए धन धान, व्यर्थ न जाता है कभी कोई परमेश्वर का नाम। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए भगवान के नाम को प्रेम से बोलना चाहिए, ताली बजा करके बोलना चाहिए। भगवान की आओ देखे वही कथा पे। इधर सुरची ने जब ये कहा कि रहना है तो खेतों पे चली जाओ, सुनीति ने स्वीकार किया। सुनीति तो खेतों में झोपड़ी डाल करके रहने लगी, चिड़िया और काग उड़ाने लगी। सुरची महलों में आनंद से रहने लगी। भक्तजनों, एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन अंतर बहुत हो गया दोनों में। अंतर कितना अंतर हो गया? वो दोनों पत्नियां एक ही पति की, लेकिन अंतर छोटी रानी दासन संग महलन में मौज उड़ावे। दासियों के साथ में मौज कर रही है, दूसरी जौ की रोटी खा रही है। कैसी है लीला प्रभु की? सोच रही है बड़ी रानी, महाराज कभी नहीं हमको भारी भूल, जिनको समझो भूले तो वही मन लगे सोच। बाई मोहल्ला में रहो, फालतू नहीं है तो सीना में घुसते ही चले जाए।
दोनों पत्नियों में अंतर बहुत हो गया भाइयों। देखो आज वो बड़ी रानी मन ही मन बड़ा उदास है। बार बार बुद्धि में एक ही विचार आ रहा है, दीन बंधु कैसी लीला है तुम्हारी, कैसी लीला है हे प्रभु, ये क्या हो गया, मैंने क्या समझा था। और वो रानी जो थी कि आंखें में आंसू भर आए, आंखें में आंसू भर आए, घर से महात्मानी विचार कर रही है, कैसी है विधाता मेरी किस्मत, अब क्या होगा। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। भक्त जनों, जब धीरे धीरे वक्त गुजरा, 1-2 माह नहीं बल्कि 6 महीना बीत गई, लेकिन छोटी रानी ने भी गर्भधारण नहीं किया। बड़ी रानी सुनीति बड़ा ही दुखी हुई और विचार किया ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है, क्या करें क्या न करें। वो बड़ी रानी रोती हुई और मरने की इच्छा लेकर के वहां से चल दी है। भक्तजनों, बड़ी रानी सुनीति बोले, सोचती जा रही है, क्या मालूम था हमें, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होगा। तो सोच रही है, क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन ये मेरा
जंगल में जाकर के पहुंची। लेकिन बुद्धि में एक बात और आई है, कभी पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर कदम नहीं रखा है। आज मैं पति से बिना पूछे मरने जा रही हूँ और धीरे धीरे एक बात गुनगुनाने लगी, हे महाराज हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज ये तुम्हारी रानी, आज ये तुम्हारे चरणों की दासी जा रही है और वो सुनीति कहती हुई जा रही है, महाराज महारानी सुनीति चलती जा रही है और इसी बीच में 21 मुद्राएं भिजवा रहे हैं श्रीमान धर्मपाल राजपूत तारापुर। 21 रुपए आए हैं श्रीमान मुनको यादव की धर्मपत्नी तारापुर। 20 रुपए श्रीमान सतीश यादव की धर्मपत्नी। 11 रुपए दिनेश यादव जी की धर्मपत्नी और 10 रुपए मंटू यादव और 11 रुपए नवाब सिंह कुशवाहा। 20 रुपए सुरेश सिंह यादव। ये भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं हमेशा धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और धन की वृद्धि होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे प्यारे भक्तजनों, सुनीति मैया जब मरने के लिए चली है, जाके एक वन में पहुंची, एक कुआ में गिरने के लिए जैसे ही चली है तब तक उधर से देव ऋषि नारद आ गए। जवाब दिया, ठहर जाओ, कौन हो तुम? जो
मरना चाहती हो? कौन हो? सुनीति मैया ने परिचय दिया। नारद कहने लगे क्यों मरने के लिए आई हो? जवाब दिया महाराज क्या करें मेरे कोई संतान नहीं हुई है, मैं मरने के लिए आई हूँ। नारद बोले अगर मर जाओगे तो क्या संतान हो जाएगी? पागलपन, बिल्कुल पागल। मरो नहीं, तुम जाओ और मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि तुम्हारे बहुत सुंदर पुत्र होगा। सुनीति हंसने लगी। मेरे अरे जब मेरे कोई संतान नहीं हुई, मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी कराई, लेकिन उसके भी गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, तुम मेरे कह रहे हो? आज हम समझ गए कि संत महात्मा भी झूठ बोलते हैं। नारद बोले बेटी संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलते वो दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को ही धोखा देते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे बहुत सुंदर बेटा होगा। और एकदम से नारद बोले बेटी तुम्हारे बहुत सुंदर बेटा होगा। नारद ने जैसे ही कहा सुनीति मैया वापस लौट आई, घर को चली आई, लेट गई। सुनीति लेट तो गई लेकिन अरे लेट गई घर जाए, रात भर नींद न आई। हरी
सारी रात इन्हीं बातों की सोचती रही, सुबेरा हो गया। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन का जिक्र है कि महाराज उत्तानपाद अपने घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने को चले, और शिकार खेलने के लिए महाराज जब घर से चले तो चीता बड़ा भाई, महाराज उत्तानपाद जब शिकार खेलने को चले, घोड़ा पे सवार हुए, और सवार होने के बाद महाराज उत्तानपाद जो थे, शिकार खेलने गए, हिरण को देखा। जब वो हिरण दिखा तब महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए और एक हिरण का पीछा करते 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 एक विकट जंगल में पहुंच गए। शाम हो गई, अंधेरा हो गया। संघ के सिपाही लौट के घर चले आए। सुरची ने पूछा, जवाब दिया, महारानी, महाराज वन में कहीं खो गए। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। सुरजी बोली, चिंता नहीं करो, हमारे पति हैं, हम जानते हैं, तुम सो जाओ। बिल्कुल खुद भी गई और खुद भी सो गई और गुरु को भी सुला दिया। आज महाराज उत्तानपाद जब आए हैं लौट करके, आकर के कुंडी खटखटाई। महारानी कपाट खोलो, अरे कपाट खोलो, सो गई क्या? कपाट खोलो ना, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन वो रानी, अरे वो रानी
याद आई, धीरज से वहां से लौट आई, बड़ी रानी के दरवाजे पे आए हैं, आवाज लगाई है, भद्रे कपाट खोलो, क्या सो गई हो? एकदम से उठ के भाग खड़ी हुई, कपाट खोले और खोलने के बाद महाराज की बाह पकड़ करके अंदर लाई है। प्रभु आज कैसे आना हुआ? क्या मेरी सौत ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है? क्या मेरी छोटी बहन ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है? कहिए ना, चुप क्यों हो? आखिर बात क्या है? महाराज ने सारी हकीकत बताई और जवाब दिया, रानी हमें बहुत तेजी से भूख लगी है। आज एक जौ की रोटी रखी थी, नमक के साथ में महाराज ने जौ की रोटी खाई तो रोटी खाते वक्त महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। महारानी कैसे तुम अपना जीवन काट रही हो? कितना समझाया था तुम्हें कि मेरी दूसरी शादी न कराओ, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी। अब देखो अपनी दशा। कहने लगी, महाराज तो तुम काहे को रो रहे हो? मैं रोने को बहुत हूं, तुम मत रो। आज सारी रात महाराज उत्तानपाद ने वहीं गुजारी और सवेरा जब होने को आया, घोड़ा लिया, कहा रानी अब मुझे जाने दो, नहीं तो वो अभागे सारे मोहल्ला में डंका पीट देगी, मुझे जाने दो। घोड़ा लेकर के महाराज उत्तानपाद चले और जैसे ही सुरची के दरवाजे पहुंचे हैं, सुरची ने देखा और एक जगह हमने ये लिखा देखा है कि उसी रात और बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया है जब महाराज वहां रुके। और बड़ी रानी के दरवाजे से जब छोटी रानी के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे खड़ी है रानी, कहने लगी है, कहाँ रहे? कहां से आ रहे हो? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो, तो वहीं से कह रहे, कहां से आए हो? ये चेहरा तुम्हारा मलिन क्यों है? ये आंखें, अरे ये आंखें कहां गए थे? बोली है छोटी रानी, हम समझ गए कि तुम कहां गए थे। महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, अगर आज हम जा से दब गए तो जिंदगी भर हमें दब के रहना पड़ेगा। हाथ में नंगी तलवार उठाई, जवाब दिया, और बेहा दर दर की ठोकरें खाने पर उसे मजबूर कर दिया तूने, और फिर भी तेरी छाती अभी ठंडी नहीं हुई तो ये ले जा, मेरी तलवार जाकर के उसके गर्दन गोला कर दे, तेरी छाती ठंडी हो जाएगी। जब देखो तब उसी का नाम, जब देखो तब उसी का नाम। अरे तूने चंचल से भोजन नहीं करने दिया, तू तो रात भर सोती रही, मैं यहाँ दरवाजे में मुड़ पटकता रहा, तूने मेरी आवाज सुनी? तू अंदर लेट के सोती रही, मैं तहरी में सोता रहा, चेहरा मेरा नहीं बदलेगा तो क्या तेरा बदलेगा? तू सारी रात सोती रही, मैं सारी रात जगता रहा, आके तेरी नहीं लाल मेरी लाल नहीं होगी, क्या तेरी होगी? जो ये कहा एकदम से छोटी रानी दबी गई। क्या तुम रात भर तेरी पे लेटी रही? हाँ, अरे ये मैंने क्या कह दिया? और उसी वक्त अरे पकड़ी
रानी महाराज उत्तानपाद को ले गई और प्रमाण ये मिलता है कि आज छोटी रानी ने भी गर्भ धारण किया। धीरे 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 वक्त गुजरा, दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और उसके 2 दिन बाद सुरजी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। भाइयों, दोनों बच्चों के नाम संस्कार हुए। सुनीति के बालक का नाम ध्रुव रखा गया और सुरजी के बालक का नाम उत्तम रखा गया। धीरे 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 समय बीतता चला गया। जिस समय 5 साल की आयु थी दोनों बालकों की, ध्रुव और उत्तम में प्रेम बहुत है, बहुत प्रेम है। एक दिन उत्तम आया, ध्रुव भैया चलो हम और आप खेलने चलते। ध्रुव को लेकर के उत्तम अपनी माँ के आंगन में खेलने गया तो सुरजी ने उत्तम से बहुत बुरा भला कहा, ध्रुव को फटकार दिया। ध्रुव अपने घर चली आई। दूसरा दिन हुआ, उत्तम फिर पहुंच गए। ध्रुव कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मौसी चिल्लाती है, मैं नहीं जाऊंगा। उत्तम बोले भैया आज मैया के आंगन में नहीं, पिताजी के पास चलेंगे। उत्तम और ध्रुव दोनों जब उत्तानपाद के आंगन में पहुंचे, महाराज के दरबार में जिस समय पहुंचे हैं दोनों बालक, तो महाराज ने दोनों को देखा। मन में एक विचार आया, उत्तम को तो हम रोज ही ना गोद में बैठालते हैं, आज ध्रुव पहली बार आया है तो हम ध्रुव को गोद में बैठा लेंगे। उठा के ध्रुव को गोद में बैठा लिया। उत्तम पैर पकड़ के खड़ा हो गया। लेकिन एक बात और बताएं परीक्षक जी, सभा में बैठे हुए जितने लोग होते हैं सब एक बुद्धि के नहीं होते। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उस सभा में एक नीच स्वभाव वाला आदमी बैठा था, नीच, चुगला। चुगला चूका तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराए दे मुकरे एक की। चुगला का काम है चुगली करना। कहो तो पति और पत्नी में लड़ाई करवा दे, कहो तो पुत्र पिता में झगड़ा करवा दे, कहो तो भाई भाई में झगड़ा करवा दे। चुगला, चुगला का काम है चुगली करना। और मेरे दिमाग में एक बात आती है, क्या आती है? मेरे दिमाग में एक बात ये आती है, क्या
चुगला का काम है चुगली करना, वो अपनी आदत नहीं भूल सकता। भाई एक बात और कहना चाहेंगे अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपनी माताओं से, चाहे कितनी प्यारी तुम्हारी बच्ची हो या बच्चा हो, उसे कभी अपने सर पे नहीं बैठाना चाहिए। और चुगल अगर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना भी नहीं चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। ऐसे आदमी पिटे तो पिटन दे। तुम्हारी बात नहीं कर रही। हाँ, तुम का चुगला हो ना। और इस गांव में तो कोई ऐसा है ही नहीं। आज हमें 3 दिन हो गए हैं, हमने नहीं देखा है। तो हंस रहे हो, सांची का जब हमने ना देखो है तो कैसे कह दे आए। और आशा करेंगे भगवान कभी हो भी ना। हाँ, आज उस चुगला ने जब ये देखा तो भाग के सुरची को बताया। सुरची आई, ध्रुव की बाह पकड़ी और जमीन पे फेंक दिया। और नालायक, किसने कहा था तेरे से तेरी किस्मत में राजगद्दी नहीं है? हाँ। और महाराज से बोली, महाराज तुमने ये क्या किया? क्या किया? हाँ, अरे तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम्हारा बेटा जमीन पे खड़ा है और उस 100 का लड़का गोदी में बिठा ले। महाराज कुछ नहीं बोले। ध्रुव जब जमीन पे गिरे हैं तो ध्रुव के मुंह से खून का फुब्बारा निकल पड़ा। रोते रोते ध्रुव वहां से चले आए, सुनीति मैया के पास आए। जो सुनीति ने देखा एकदम से छाती से लगा लिया और रोकर के सुनीति बोली, बेटा